हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव एकेडमी पर। और दोस्तों, आज जो है 26 जनवरी है और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारी बधाइयां आपको। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है संविधान जो है वो लागू हुआ था। तो इसके उपलक्ष्य में दोस्तों आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। कहते हैं दोस्तों कि तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी शान है, यही तो हिंदुस्तान की दोस्तों पहचान है, यही तो हिंदुस्तान की पहचान है। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, एक शानदार न्यूज आई है, आरआरबी के द्वारा जो है जारी की गई है कि जो एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है, जो पहली बार उन्होंने जो रिजल्ट जारी किया था उसको क्या है रिवाइज रिजल्ट जो है जारी करेंगे। उसके बाद जो है सीबीटी 2 की जो परीक्षा है एनटीपीसी की, वो परीक्षा क्या कहते हैं रिवाइज रिजल्ट के बाद ही आयोजित की जाएगी। तो ये बड़ी ही खुशखबरी और बड़ी शानदार खुशखबरी है और बहुत ही शानदार न्यूज है हमारे उन भाई और हमारे उन दोस्तों के लिए जो क्या कहते हैं बहुत ही संघर्ष किए, क्या कहते हैं एनटीपीसी के रिजल्ट के रिवाइज के लिए उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया। तो दोस्तों, कहते हैं कि ये हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, थक ना आए मंजिल के मुसाफिर, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और दोस्तों, महादेव की सौगंध मुकाबला जोरदार, शानदार और असरदार होगा। ये दोस्तों, आप हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या कम है। दोस्तों, अब यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में। तो देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में। हमने आपको फीफा के बारे में, यूनिपी के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो देखते हैं फीफा के बारे में। ये दोस्तों फीफा, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना वर्ष है 1904 में। कब हुई? ना तो फाउंडेशन ईयर ऑफ द फीफा 1904 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय। तो फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फाउंडेशन ईयर है 1904, इन द हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ये फीफा का मुख्यालय। इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ द फीफा, तो अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटियानो। कौन है? गियानी इन्फेंटियानो जो है इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटियानो हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य इसका क्या होता है? मुख्य कार्य इसका होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन कराता है? फीफा के द्वारा कराया जाता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटियानो है। मुख्य कार्य क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है फीफा के द्वारा। इसका एक प्रसिद्ध पुरस्कार है,
पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है जिसका नाम है बैलोन डी और। क्या नाम है इसका? तो बैलोन डी और। तो बैलोन डी अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है? फीफा के द्वारा दिया जाता है, या उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो क्या कहते हैं, शानदार प्रदर्शन करते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं। तो जो महिला शानदार प्रदर्शन करते हैं या फिर जो पुरुष खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, बैलोन डी और पुरस्कार दिया जाता है। तो 2018 का 21वां संस्करण, तो 2018 का 21वां जो विश्व कप हुआ था फुटबॉल का, वो कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था। और 2022 में, तो 2022 में जो है इसका 22वां एडिशन होगा, 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन जो है वो कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 में कतर दोहा में फीफा का जो है विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो 2018 में कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था 21वां संस्करण, और 22वां संस्करण जो है कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों फीफा के बारे में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, पूछे स्थापना 1904 में, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फैंटियानो इसके अध्यक्ष हैं। मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने का कार्य कौन करता है? फीफा के द्वारा होता है। प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जाता है, बैलोन डी और पुरस्कार दिया जाता है। तो 2018 का जो फीफा विश्व कप हुआ था वो रसिया में हुआ था, और 2022 में कहाँ होगा? तो कतर की राजधानी दोहा में इसका 22वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे जो है दोस्तों यूएनईपी के बारे में है। तो यूएनईपी के बारे में देख लेते हैं क्या है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। तो यूएनईपी क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है यूएनईपी। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना जब हुआ दोस्तों 1972 में इसकी स्थापना हुई यूएनईपी की। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में स्थित है। कहाँ? नैरोबी केन्या। तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि इसका जो कार्य होता है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम क्या होता है? पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण करना। तो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण। तो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? यूएनईपी के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना 1972 में, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कार्य है पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण करता है कौन? यूएनईपी। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। एसएससी में एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? पहली बार
पहली बार पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, पहली बार पर्यावरण दिवस, पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। 5 जून 1974 को मनाया गया था, पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कार्य क्या है? तो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण करना। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। स्थापना 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये हो गया दोस्तों यूएनईपी के बारे में। अब हम देख लेते हैं इससे आगे। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इसको जरूर देखें और एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज है। अब देखते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ के बारे में, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। यूनिसेफ का तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, इसकी कार्य जो इसकी स्थापना जब हुई तो 19द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो तबाह हुए जो बच्चे थे और उनकी माताएं थी, उनके लिए आपातकालीन स्वास्थ्य की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था भोजन की व्यवस्था का जो कार्य है कौन करता है? यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। तो आप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तबाह हुए राष्ट्रों के बच्चों और उनकी माताओं के लिए स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था करना। तो स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था करना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तबाह हुए राष्ट्रों के बच्चों और उनकी माताओं के लिए स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था का कार्य कौन किया था? यूनिसेफ के द्वारा किया गया। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। पूछा जाता है कि विश्व यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यूनिसेफ दिवस तो विश्व यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व यूनिसेफ दिवस। अब हम देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ? पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918।
1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 को। और पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच। तो ये हो गया यूनिसेफ के बारे में, जितने भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने आपको बताया। अब देखते हैं आगे की जो संस्था है। आगे की संस्था देखिए, अंकटाड। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार एवं विकास। तो व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई मेरे प्यारे दोस्तों 1964 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। कहाँ है स्थित? मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना 1964 में, व्यापार एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसके द्वारा दो प्रसिद्ध रिपोर्ट जारी की जाती है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। पूछ ले कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। और एक रिपोर्ट बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। स्थापना पूछे मेरे प्यारे भाइयों तो 1964 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पहली रिपोर्ट है और दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्वेश्चन आया था एनडीए की परीक्षा में, इस साल जो एनडीए की परीक्षा हुई थी, तो एनडीए की जो परीक्षा हुई थी, एनडीए की परीक्षा में पूछा गया था कि अंकटाड की जो पहली महिला अध्यक्ष रेबेका ग्रीनस्पैन किस देश से संबंधित हैं? तो इसकी अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष एनडीए की परीक्षा पूछा गया, इसके अध्यक्ष कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पैन कौन है? इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पैन है। कहाँ से हैं? तो कोस्टारिका से हैं। कहाँ से? कोस्टारिका। तो कोस्टारिका देश से हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। और पेट की जो परीक्षा हुई थी, पेट में ये पूछा था कि कोस्टारिका की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी, तो कोस्टारिका की राजधानी है सेंट जोन्स। क्या इसकी राजधानी है? सेंट जोन्स इसकी राजधानी है।
तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट स्थापना 1964 में। मुख्यालय कहाँ, जिनेवा में स्थित है। इसके द्वारा दो प्रसिद्ध रिपोर्ट जारी की जाती है, कौन कौन सी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन है, तो रेबेका ग्रीनस्पैन है। कहाँ से, किस देश से संबंधित हैं, तो कोस्टारिका से हैं रेबेका ग्रीनस्पैन, और कोस्टारिका की राजधानी है सैन जोन्स, इसकी राजधानी है। तो ये हो गया अंकटाड के बारे में। अब देखते हैं एससीओ। एससीओ इसका होता है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, तो संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुआ था संघाई 5 के नाम से। किसके नाम से, संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना हुई 1996 में। फिर इसको क्या कर दिया गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया 2001 में। तो 2001 में क्या कर दिया गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम कर दिया गया। स्थापना कहाँ हुई, तो संघाई 5 के नाम से 1996 में हुई, लेकिन 2001 में संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। कहाँ है, बीजिंग में। इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है, चाइना की राजधानी। तो चाइना की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित है। इसमें कुल देश कितने हैं, तो कुल देश इसमें कितने हैं, तो कुल देश इसमें हैं, इसमें कुल देश हैं 9। कितने देश हैं, कुल 9 देश हैं। तो 9 देश कौन कौन से हैं, भारत है, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान चीन, भारत पाकिस्तान चीन, रूस, भारत पाकिस्तान चीन रूस, और ईरान, ईरान है, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई संघाई B5, मतलब संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना होती है 1996 में। फिर 2001 में संघाई सहयोग संगठन इसका नाम होता है। मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। कुल देश कितने हैं, 9 हैं, तो भारत पाकिस्तान चीन रूस ईरान तजाकिस्तान किर्गिस्तान कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। पूछ ले कि भारत कब शामिल हुए, तो भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए। तो भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए, 2017 में शामिल हुए। तो ये हो गया संघाई सहयोग संगठन। मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि वैश्विक स्तर पर या फिर एशिया में जो है शांति सुरक्षा और व्यापार को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो संघाई सहयोग संगठन करता है। अब आते हैं अगले संस्था के बारे में। अगली संस्था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में चर्चा में भी है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। FATF होता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1989 में। मुख्यालय कहाँ इसका स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1989 में हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करता है, इसका मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य इसका होता है मनी लॉन्ड्रिंग और
वादियों को फंडिंग से रोकना, आतंकवादियों को फंडिंग से रोकने का कार्य कौन करता है? FATF करता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, स्थापना 1989 में, मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। मुख्य कार्य क्या होता है कि वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को फंडिंग जो किया जाता है उसको रोकने का कार्य कौन करता है? FATF करता है।